गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने देखा अभी तक मैं डायरेक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ सारा कुछ डिटेल में। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट 4। ठीक है, तो इस पार्ट 4 में क्या है कि आप सीखेंगे चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो, परछाई पर आधारित। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप मानकर चलिए कि मैं ये जो 4 टाइप आपको बता रहा हूँ, इन चारों टाइप के क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो चारों टाइप आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप 4, पार्ट 4 इस वीडियो का। ठीक है, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन टॉपिक होगा, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको यूजेस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको मैंने ये 4 डायरेक्शन बता रखा है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ऊपर ही नॉर्थ होना है। ऊपर आप चाहें तो ईस्ट भी रख सकते हैं, साउथ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बाकी सारा डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, है ना। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए ये 4 डायरेक्शन हो गया कार्डिनल डायरेक्शन। अब 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन देख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। क्लियर है। तो देखिए अब हम किसी भी एक डायरेक्शन में अगर चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाकी सारा डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ईस्ट ना बोलकर हम इसको साउथ बोलते तो क्या होता। अगर हम इस डायरेक्शन को ईस्ट ना बोलकर इसको हम क्या बोलते, साउथ बोलते, तो क्या होता। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आता। अगर ये साउथ होता तो फिर आपका ये वेस्ट होता क्या, नहीं, ये वेस्ट नहीं होता। बल्कि आपको पता है कि अगर हम इसको साउथ बोलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आपको पता है कि नॉर्थ जहां पे भी होगा वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से हमेशा क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो अब आप समझिए कि अगर आप इसको नॉर्थ बोल रहे हैं तो यहां से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा ईस्ट। क्लियर है। और अगर ये ईस्ट बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वेस्ट। क्लियर है। देखिए ये तो मेन डायरेक्शन है आपका जो नॉर्मल पहले आपको लिखे। अब ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद लिख रहे हैं ना। जैसे हम आपको बोले, इमेजिन कीजिए कि आप इसको ईस्ट ना बोलकर क्या बोल रहे होते, साउथ बोल रहे होते, तो इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ हो जाता। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे ईस्ट आ जाता, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आ जाता। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन, बल्कि ये साउथ ईस्ट ना रहकर क्या हो जाता, तो साउथ वेस्ट हो जाता। ये आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन ये नॉर्थ वेस्ट बन जाता है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन ये क्या बन जाता, तो ये नॉर्थ ईस्ट बन जाता। ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन ये साउथ ईस्ट बन जाता। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सारा डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। तो क्लियर है। तो ये डायग्राम आपका मेन कॉन्सेप्ट है बताने का। इसके अलावा और भी इसमें है यूज, वो हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करवा दे रहे हैं, जैसे समझिएगा। देखिए इसमें हम रिकॉल ये कर रहे हैं, जैसे आप तो हमेशा अभी तक इमेजिन करके चले हैं कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो इसमें हम रिकॉल ये करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें हम आपको बताना ये चाह रहे हैं मेनली, एक मिनट। हाँ तो देखिए इसमें हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए ऊपर आप नॉर्थ मानकर चलें, मान लीजिए ऊपर अगर हम वेस्ट मानते तो आपको पता है कि वेस्ट के अपोजिट ये क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता। और आपको पता है ईस्ट कहाँ पे आता है, तो नॉर्थ से जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते तभी ईस्ट आता है ना। मतलब अगर ये ईस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता, ये साउथ हो जाता, दोनों के बीच में ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता, ये साउथ ईस्ट कहलाता और ये साउथ वेस्ट कहलाता। क्लियर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आपको याद होगा पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है,
तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके ध्यान में होगा कि क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हुआ, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना। क्लियर है, ये चीज़ आपका क्लियर है। तो आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन मैंने रखा है इस पे वो काफ़ी अच्छा है, सारा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, यहाँ से है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको बोला गया है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप ये 8 डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, यदि दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये है साउथ, ये है ईस्ट, दोनों के बीच में इसका बात किया जा रहा है ना, साउथ ईस्ट का। तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए मतलब इस डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, तो पूरब मतलब ईस्ट बोल रहे हैं। क्लियर है, इसको ईस्ट बोल रहे हैं। अब इसका यूज मेरा हो गया खत्म, ठीक है। देखिए अब इसका यूज मेरा हो गया खत्म कि ये साउथ ईस्ट, बस आपको समझाने के लिए बताया। तो क्लियर है ना, साउथ ईस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, तो ईस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब साउथ ईस्ट को अगर हम ईस्ट बोल रहे हैं तो आगे देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अब देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, दोनों के बीच में ये उत्तर पश्चिम मतलब पश्चिम है, ये क्या है, वेस्ट है। जैसे देखिए ये डाटा नहीं भी दिया होता तो आप समझ सकते थे कि अगर आप इसको ईस्ट बोल रहे हैं तो जाहिर सा बात है इसके अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। आगे बोला गया उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ पे आप देखते हैं, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पश्चिम, दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, इसको क्या कहा जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए मतलब इसको साउथ कहा जाए। देखिए ये आपको नहीं भी दिया रहता तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है यहाँ पे ईस्ट है तो ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा, है ना। अब देखिए आपसे पूछा गया है तो उत्तर को क्या कहा जाए, उत्तर को मतलब ये डायरेक्शन के बारे में आपको पूछा गया है कि आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आपको इस डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा था तो ये डायरेक्शन देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, दोनों के बीच का दिशा मतलब ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलिए तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और साथ में सॉल्यूशन भी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ऐसा और भी क्वेश्चन आगे मैंने रखा है, बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। अभी तक आप टाइप 1 2 3 जो भी पढ़े उसमें सबसे ज्यादा इजीएस्ट टाइप आपका ये टाइप 4 है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, मेनली जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन में, फिर आपको जो डाउट होगा और भी कोशिश करेंगे क्लियर करने का। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो यहां तक है ना, ये फिर आपका अलग क्वेश्चन हो गया है, शायद पढ़ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन। देखते हैं, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, फिर से देखिए मैं ये 8 डायरेक्शन बनाता हूं और मैं क्या है कि एक एक करके सबको इंडिकेट नहीं कर रहा हूं डायरेक्शन को, क्योंकि अभी तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। अब जल्दी से आप इमेजिन कीजिए कि दक्षिण पूरब कहाँ पे होता है, तो देखिए फटाफट देखते हैं, ये दक्षिण है, ये पूरब है, दोनों के बीच में ये होता है दक्षिण पूरब। और दक्षिण पूरब को हम कौन सा डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो बोला गया दक्षिण पूरब, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक है। देखिए ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, दोनों के बीच में ये दक्षिण पूरब है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, उत्तर बोल रहे हैं, मतलब नॉर्थ बोल रहे हैं, है ना। ये डायरेक्शन क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए। आगे बोला गया है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब कहाँ पे है, तो ये उत्तर है, ये पूरब है, दोनों के बीच में ये उत्तर पूरब है, और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाए, वेस्ट हो जाए, है ना।
आगे क्या बोला गया है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, मतलब इसी तरह से चेंजेस होते रहे। तो आपको बताना है कि पश्चिम क्या होगा, पश्चिम कहाँ पे होता है, पश्चिम यहाँ पे होता है, आपको फटाक से बताना है ये डायरेक्शन को आप क्या बोलिएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए ये नॉर्थ है तो ये आपका क्या हो गया, साउथ। ये वेस्ट है तो ये आपका क्या हो गया, ईस्ट, है ना। वेस्ट के अपोजिट है नॉर्थ, के अपोजिट साउथ। अब आपसे जो डायरेक्शन पूछा जा रहा है वो कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं वो साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में है। तो साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, मतलब पश्चिम क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट कहने का मतलब दक्षिण पूर्व, क्लियर है। तो दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने इस थ्योरी पे आपको 2 क्वेश्चन कराया, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं आना है। तो सारे को आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के क्लियर कीजिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो रहा है वो डाउट को आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए अलग से आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं बढ़ता हूँ फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो आपको अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताए, ये मैंने चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन पे रखा था, है ना, कि डायरेक्शन में बदलाव, दिशाओं में परिवर्तन। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टाइप बी है, और टाइप बी का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। मैं आपको ये 2 तरीके से करके बताऊंगा, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से और एक आप ट्रिक लगाकर इसको बना सकते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आपको ये 4 डायरेक्शन 8 डायरेक्शन ध्यान में रखना है। और एक चीज फिर से मैं क्लियर कर देना चाहूँ, यहाँ पे मैं 8 डायरेक्शन अगर ड्रॉ किया है तो हर 2 डायरेक्शन के बीच का एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, है ना। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो बताइए जल्दी से नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे मैंने एरो दे दिया है ना। मतलब आदमी का मुंह कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है। याद रखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड है, देखिए एक दक्षिणावर्त और एक आपको दिख रहा है वामावर्त, बगल में मैंने लिखा भी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, जैसे घड़ी रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब देखिए यहाँ पे अगर आदमी का मुंह है तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, तो घड़ी का कांटा इमेजिन कीजिए 11 पे है, 11 से 12 गया, है ना, ये 45 45 90, मतलब अभी आदमी इस जगह पे पहुंच गया। फिर 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब अब आदमी इस जगह है तो यहाँ से उल्टा 180 जा रहा है, तो वापस ये चल गया कितना 90, फिर से 45 45 90 मतलब 180, इस जगह पे पहुंच गया। फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है। फिर से क्या है कि ये 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो फिर से वापस 90 डिग्री 45 45 90 डिग्री, है ना। डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेनली आपको इसी बात का ध्यान रखना है। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक आदमी का मुंह कहाँ पे था, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे, यहाँ से उसने क्या किया, वह उत्तर पश्चिम की ओर मुंह था, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से क्लॉकवाइज गया 90, फिर वापस 180 डिग्री वामावर्त, यहाँ से देखिए 90 वापस आए, फिर 45 45 90 वापस आए, फिर से वो 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त मतलब इस दिशा में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और फाइनली वो इस दिशा में है। तो आपसे पूछा गया कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो बताइए जल्दी से ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है साउथ। और साउथ और ईस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत इसमें, इसको मैं एक तरीके से और बताता हूँ, बाकी ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और मेथड है इसको बताने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो दोनों में से आसान लगे उससे आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। और अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ओके, नोट इट डाउन। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं, है ना।
अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है पॉसिबल, तो देखिए पहले तो ये डायग्राम आपको इसमें भी ध्यान रखना है, सारा आठों डायरेक्शन का बोला गया है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो उत्तर पश्चिम आपको बता चुके हैं, ये डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया उत्तर पश्चिम, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको काम क्या करना है, जब भी आपको क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बोला जाए तो उसको पॉजिटिव में लीजिए। देखिए क्लॉकवाइज को हम किस में लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मानकर चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जब हमको बोला जाएगा तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू मानकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम काम कैसे करते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर था, देख रहे हैं यहाँ पे था, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो समझिए +90, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री वामावर्त मतलब -180, चूंकि वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज है। फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब -90, ठीक है, तो ये +90 -90 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर मेरे पास कितना बचा, -180 डिग्री, ठीक है। तो आपको जैसा पिछला आप मेथड में देखिए कि आपको पूरा घूमना पड़ रहा था, एक बार क्लॉकवाइज जाइए एंटी क्लॉकवाइज जाइए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज जाना था 90 +90, एंटी क्लॉकवाइज 180 -180, एंटी क्लॉकवाइज 90 -90, -90 +90 कैंसिल, बच कितना गया 180 डिग्री। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से अगर माइनस में आंसर आया तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, प्लस में आंसर आया तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका किस में आया है, -180, तो यहाँ से -180 घूम जाते हैं। ये हो गया 45 45 90 और 45 135 और 45 180, मतलब अभी आपका फेस इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, और दोनों के बीच का डायरेक्शन ये क्या है, साउथ ईस्ट है। कोई डाउट? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में आ सकता है, जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड आपको मैंने इसमें बताया, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप उससे बना सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो अब मेरा मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से बनाते हैं, पहले हम लोग ये डायग्राम से देख लेते हैं, रोटेट करने वाला, ठीक है। देखिए मेरा मुंह पूरब की ओर है, तो इमेजिन किए पूरब मतलब इस डायरेक्शन में मेरा फेस है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से देखिए आप कंफ्यूज है कि अब 100 डिग्री कैसे चलेंगे, तो ये हो गया 45 45 90, थोड़ा सा और आगे चले गए 100 डिग्री। क्लियर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 145 डिग्री वामावर्त, अब आप इस जगह पे हैं, यहाँ से 145 एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो फिर से वापस कितना आ गए आप 100 आ गए, चूंकि स्टार्टिंग में भी क्लॉकवाइज 100 गए थे, 145 था तो 45 और मतलब इस जगह पे हैं, ठीक है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से क्लॉकवाइज 90, 45 45 90, है ना। फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर यहाँ से क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है 45, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 जाना है, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे, तो फाइनली आप किस डायरेक्शन में पहुँच गए, ईस्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोटेशन आपको करना पड़ा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर वो ट्रिक से बनाए प्लस माइनस वाले ट्रिक से, तो देखिए सबसे पहले क्या था, मेरा मुंह पूरब की ओर है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से समझेंगे उसको, ठीक है। देखिए मेरा मुंह कहाँ पे था, पूरब की ओर, याद रखिएगा इस तरफ से। आगे बोला गया था हमको कि मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त, तो देखिए दक्षिणावर्त मतलब +100, फिर 145 डिग्री वामावर्त मतलब -145, ठीक है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब +90, फिर 45 डिग्री वामावर्त मतलब -45, ठीक है। तो बताइए अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो देखिए +100 +90 190, 145 -45 190, 190 -190 0 डिग्री। तो आप अगर ईस्ट में थे तो ईस्ट से आपको कहीं भी नहीं मुड़ना है, क्योंकि आपका आंसर कितना डिग्री आया है इसमें, 0 डिग्री, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। आप जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ गए हैं, किधर भी आपको नहीं मुड़ना है। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, रोटेशन करके भी आप बना सकते हैं, प्लस माइनस का भी ट्रिक आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिर से वही आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल है, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से भी। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ध्यान दीजिएगा ये पश्चिम मतलब इस जगह पे, ठीक है। ये 8 डायरेक्शन है आपका, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, देखिए ये वेस्ट में था, यहाँ से क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से क्लॉकवाइज 45, 45, 90, 45, 135, 45, 180, 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा 270 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 270 कैसे घूमेंगे, तो ये हो गया 180 और 90 मतलब 270 इस जगह पे पहुँच गया, ठीक है। दिशा में घूमता हूँ, तो अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो ये देखिए साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। क्लियर है। बाई ट्रिक भी देख लेते हैं, वो प्लस माइनस वाला ट्रिक। देखिए एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो समझेंगे पश्चिम कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, है ना। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो प्लस 45, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो प्लस 180, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त मतलब माइनस 270। तो अब उसका मुंह किस दिशा में, तो देखिए 180 और 45 हो गया कितना, 225, है ना। और 270 में से 25 गया तो बचा कितना, -45, मतलब आप जहाँ पे भी है वहाँ से आपको -45 मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है। तो आप कहाँ पे थे, वेस्ट में थे, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 घूमिएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो ये साउथ, ये वेस्ट, दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। तो देखिए दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आ रहा है, साउथ वेस्ट। क्लियर है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे करवा दिया, बहुत ही आसान टाइप है ये। इससे पहले मैंने चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन पे आपको 2 क्वेश्चन बताया, वो भी काफ़ी ईजी है ना। तो ये सब क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स अपना तैयार करते जाइए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बुक से। जो भी डाउट होता है आप मेरे से बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, इस पे 1-2 मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है मेरे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हों, है ना, 2:30 समझते हैं, 2:30 बज रहे हों, ठीक है। तो आपको घड़ी का पोजीशन बस याद रखना है कि कौन सा कांटा कहाँ पे होगा 2:30 में, इतना तो पता होगा आपको। और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि 2:30 कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट कहने का मतलब, अगर ये क्लॉक है तो ये 6, 3, 9, 12, है ना। 30 मिनट मतलब मिनट का कांटा ठीक 6 पे, है ना। और घंटा का कांटा कहाँ पे होगा, तो 2 और 3 के बीच में लगभग इस जगह पे होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत से कोई मैटर नहीं करता, मतलब आप बोल सकते हैं 10-5 डिग्री से कोई मैटर नहीं करता, आप इसको इस कंसिडर कर सकते हैं। यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हो और घंटे की सुई उत्तर दिशा में, देखिए ये है आपका आवर हैंड, 2:30 में आवर हैंड तो यही कहलाएगा ना। और ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ में है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आप हमको बताइए कि अगर ये नॉर्थ है तो मिनट का सुई तो यहाँ पे है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा। याद कीजिए नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते थे तो कौन सा डायरेक्शन आता था, ईस्ट आता था, मतलब ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो ईस्ट में। सिंपल था। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन मिसलेनियस में काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इसमें आपको रख के बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 12:30 यदि किसी घड़ी में 12:30 बजने पर घड़ी की घंटे की सुई पूरब दिशा में हो तो 2:45 पर घड़ी की मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए अब देखते हैं कि 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूरब दिशा में हो तो 12:30 कैसे होगा भाई, तो एक कांटा 12 और 1 के बीच में होता है इस तरह से, है ना। और एक कांटा होता है 6 पे। तो ये घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई है ईस्ट में, पूरब में, है ना। तो आपको बोला गया कि यदि किसी घड़ी में 2:45 हो रहा हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए 2:45, तो 2:45 कहने का मतलब ये 2 है, 3 है, मतलब
मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 9 पे, और आवर हैंड इस जगह पे होगा, है ना, 2:45 में अप्रॉक्स इसी तरह से होगा। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, 2:45 में ये डायरेक्शन आ रहा है, तो ऊपर का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है क्या, ईस्ट, तो बताइए ये डायरेक्शन क्या होगा। अब समझिए, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है ना, और ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से साउथ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, उत्तर दिशा में। कोई डाउट इसमें? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 12:30 किसी घड़ी में बज रहा है और घंटा का सुई कहाँ पे है, तो वो पूरब दिशा में, पूरब मतलब ईस्ट, और आपको पता है कि 12:30 में घंटा का सुई ऊपर की ओर होगा, और ऊपर अगर ईस्ट है तो नीचे क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, साउथ। साउथ के अपोजिट क्या होगा, तो वो होगा नॉर्थ। और आपको पता है 2:45 पर मिनट का सुई कहाँ पे होता है, तो 9 पे होता है ना, और 9 कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये साउथ है तो ये क्या है, नॉर्थ है। मतलब 9 जिस और है वो डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ बोल रहे हैं, तो नॉर्थ आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगला ये आपका टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 4 बहुत ही इजी है एक्चुअली, आजकल इसको एग्जाम से भी एलिमिनेट कर दिया गया है ना। और ये टाइप मैंने बस आपको समझाने के लिए रखा है कि अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मेनली इसका कॉन्सेप्ट समझिए, और ऐसे इस टाइप का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें आंसर भी आपका फिक्स होता है, या तो नॉर्थ आंसर आता है या तो साउथ आता है, ठीक है। बहुत ही ईजी टाइप है, 2 क्वेश्चन मैं इस पर आपको करवाऊंगा, बहुत ईजी। तो देखिए आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, है ना। आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय सूर्य का मुख पूरब दिशा की ओर होता है और वह परछाई पश्चिम की ओर बनाता है ना। मतलब जब सनराइज होता है तो सबको पता है कि सूरज किधर से उगेगा भाई, तो वो पूरब से उगेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि सनराइज किधर से होगा, तो वो पूरब की ओर से होगा, और शैडो किधर फॉर्म होगा, परछाई किधर बनाएगा, तो पश्चिम में। तो ये पहला स्टेटमेंट है, सूर्योदय के समय सूर्य का मुंह पूरब की ओर होता है और वह छाया पश्चिम दिशा की ओर बनाता है। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट है, सूर्यास्त के समय सूर्य का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। जब सनसेट होता है तो सन का फेस किस डायरेक्शन में होता है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, और वह परछाई पूरब की ओर बनाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए, तो इसको क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपका क्लियर कर देता हूं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखिए इसमें कुछ कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दो लोगों को फेस टू फेस खड़ा करेंगे तो वो हमेशा उसका पोजीशन कैसा होगा, तो एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, ठीक है। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। इमेजिन कीजिए, ये दोनों है, ये आपका रमन है, आप किसी को भी कोई मान सकते हैं, नीचे भी आप रमन मान सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, और ये पोल है, ठीक है। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। तो देखिए रमन का फेस किधर है, ऊपर की ओर। अगर ये ऊपर की ओर इसका फेस है तो इसका राइट किधर होगा, ये होगा राइट, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, शैडो, यहाँ पे बन रहा है छाया। क्लियर है? ये बन रहा है आपका शैडो। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। अब देखिए कब का समय है, तो एक दिन सुबह, है ना, सुबह का समय है, और आपको पता है कि सुबह का सूर्य का फेस किधर होता है, पूरब की ओर। छाया किधर बनाता है, पश्चिम की ओर। मतलब जहाँ पे शैडो बन रहा है वो डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो ये क्या है, ईस्ट है। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या है, नॉर्थ है, और अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या है, साउथ है। क्लियर है? तो रमन का फेस किस दिशा की ओर था, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, तो साउथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी टाइप है, हमेशा या तो नॉर्थ या तो साउथ आता है आंसर। चलिए एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। इस बार क्या है कि मैं आपको रमन को नीचे रखकर बताता हूँ, ठीक है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार। चलिए देखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ऊपर रमन नीचे पोल, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर पोल और नीचे रमन, है ना। आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक दाईं ओर पोल की छाया पड़ रही थी। अब रमन अगर नीचे की ओर है तो उसका दायां किस ओर होगा, इधर होगा उसका दायां, है ना, ये होगा उसका दायां, और यहाँ पे बन रहा है शैडो। जिस डायरेक्शन में शैडो बनेगा, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो वो डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ, नीचे क्या बोलेंगे, साउथ। तो बताइए रमन का फेस किधर है, नीचे की ओर, और नीचे का डायरेक्शन क्या आ गया, साउथ, तो साउथ होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? आप किसी भी ओर से बनाइए, आपका आंसर सेम आना है। क्लियर है?
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन शाम पे मैंने इस पे रखा है, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए ये डायरेक्शन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात पे, सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त का मतलब सनसेट है ना। सनसेट जैसे ही बोले आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि सनसेट के टाइम सन का फेस किधर होता है, वेस्ट की ओर, और वो शैडो किधर बनाता है, ईस्ट की ओर। क्लियर है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए देखते हैं। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखिए समझिए, ये सुमित है, हम आपको बताए ना हमेशा या तो नॉर्थ या तो साउथ, दोनों का फेस नॉर्थ साउथ ही होना चाहिए। और ये मोहित है, ये दोनों आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, अगर मोहित की छाया ठीक सुमित के दाहिनी ओर पड़ रही हो, देखिए मोहित का शैडो कहाँ पे पड़ रहा है, तो सुमित के ठीक दाहिनी ओर, और सुमित का फेस ऊपर की ओर है तो इसका दाहिना ये होगा, मतलब यहाँ पे बन रहा है शैडो, है ना, यहाँ पे बन रहा है शैडो। क्लियर है, ठीक दाहिनी ओर पड़ी थी तो सुमित किस दिशा में मुख करके खड़ा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुमित का फेस किस डायरेक्शन में था। तो देखिए ये सुमित है, इसका फेस किस डायरेक्शन में था। अब जहाँ पे शैडो बन रहा है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, इवनिंग का टाइम है, तो सन का फेस होगा ईस्ट और शैडो बनाएगा, सॉरी सन का फेस होगा वेस्ट और शैडो बनाएगा ईस्ट में, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो ये क्या होगा वेस्ट, ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ। तो सुमित किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्लियर है, तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बता रखा है डायरेक्शन में वो सारा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगला चैप्टर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसी से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट्स में बताइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। उससे क्या है कि मैं इंकरेज होऊंगा, देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है, व्यू है, तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि चलो और भी वीडियोस बनाना चाहिए आपके लिए, है ना। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो मेरा, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी आई एम पॉसिबल। ओके, थैंक यू।